हेलो गाइस, वेलकम टू आवर हेल्प फैमिली। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। वो कम से कम 3 स्टार यूजर की लेवल पे तो पहुंच ही जाएंगे। जियान कहता है जैसे ही मैं रेस से बाहर आऊंगा आपके लिए मैं स्क्रीन फंगस पिन को रिफाइन करूंगा। जियान चला गया था रिकूपरेट करने। कुछ समय बाद शाओशियन उसके पास आती है। हमें मालूम पड़ता है कि प्रोफाउंड लॉन्सेक जियान से पंगे लेने के लिए आया है। खैर अगर इन लोगों को लगता है कि वो जियान को इतनी आसानी से निगल जाएंगे तो फिर हमारा जियान भी ये प्रूव कर देगा कि ये हड्डी उनके गले में अटक के उनकी जान भी ले सकती है। एपिसोड की शुरुआत भी यही से होती है। अगर फाइटिंग सीन्स को मिस नहीं करना चाहते तो फिर इसे एंड तक बिल्कुल देखना। हमें फिर टावर के आउटसाइड का एक प्लाजा दिखाया जाता है। ये प्लाजा स्मूथ ग्रेनाइट से बना हुआ था। नॉर्मली चल रहे लोग यहाँ पे रुकते नहीं थे। ये एक ऐसी जगह थी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से किसी को यहाँ पे रुकने की वैसे परमिशन नहीं थी। लेकिन आज इस समय वो ह्यूमन फ्लो जो कि लगातार आगे बढ़ता रहता है उसने यहाँ पे एक बड़े से क्राउड को बना लिया है। इस भीड़ के बीच में एक एम्प्टी एरिया होता है। इस एम्प्टी क्राउड में करीब 100 लोग खड़े हुए होते हैं। इनकी बॉडीज जिस तरीके की कोल्ड हवा को रिलीज कर रही थी कई लोग इन्हें सेंस करके चिल फील करते हैं। एक ही बार में देख के बताया जा सकता है कि ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है। ये हाई प्रोफाइल मैनर में ये लोग यहाँ पे आए हैं। इनकी इंटेंशन क्लियरली सही नहीं है। कुछ लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनाई देती है। एक बंदा कहता है ये लोग प्रोफाउंड जॉन सेक्स से लग रहे हैं। साइड में खड़ा कहता है क्या वो ग्रीक लोग ओल्डमैन जो कि सामने है वो प्रोफाउंड जॉन सेक्स का चीफ चैंटियन नाम है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ओल्ड डीमन भी यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? तो पहला वाला बोलता है ह्यूमर्स के हिसाब से ये लोग जियान के पीछे है। इनके हिसाब से इनका जो जूनियर सेक्ट लीडर था वो फिर रियल में जियान के हाथों से मारा गया है। ये ओल्ड डीमन यहाँ पे बदले के लिए आया होगा। ये सुन के साइड में खड़े बंदे को क्लियरली समझ में आ गया था। वो कहता है तभी मैं कहूँ ये इतने किलिंग इंटेंट को रिलीज क्यों कर रहे हैं। लगता है आज का मैटर यहाँ पे आसानी से रिजोल्व नहीं होगा। जब सामने खड़े ग्रीक लोग एल्डर के कानों में ये सभी प्राइवेट कन्वर्सेशन जाती है उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। उसकी डेंस चिल से भरी हुई आंखें चारों तरफ देखती है। जो जो उसकी नजरों में आ रहे थे उनके दिल बैठ रहे थे। वो सभी फटाक से अपने मुंह बंद कर लेते हैं। प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट अच्छे लोगों का ग्रुप नहीं है। अगर इनसे कोई डिसएग्रीमेंट करता है ये तुरंत ही तलवार निकाल के तैयार हो जाते हैं। और तो और ये लोग हर एक छोटी चीज की रिवेंज लेते हैं। कोई भी जो इन्हें ऑफेंड करता है उसकी कंडीशन मिजरेबल हो जाती है। जब चैंटी एंड नैन सबको अपने एक्सप्रेशन से दबा रहा होता है पिल टावर के अंदर से एक कोल्ड आवाज आती है। वो कहते हैं चीफ चैन ये पिल टावर की टेरिटरी है। तुम सभी किलिंग इंटेंट के साथ यहाँ पे आ रहे हो उसका क्या मतलब है? इमीडिएटली हमें एक एल्डरली फिगर दिखाई देता है जो पिल टावर की और भी कई एक्सपर्ट्स को लेके सामने आ गया था। जिसके बाद वो स्क्वायर पे लैंड करते हैं। जब सभी देखते हैं तो वो पाते हैं ये है एल्डर चूलिंग जो कि पिल टावर के फर्स्ट एल्डर है। चेंटियन नैन की आइस कोल्ड आंखें जाती है चूलिंग की तरफ। वो कहता है एल्डर चूलिंग तुम्हें अपने पिल टावर का यूज करके मुझे प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही और लोग तुमसे डरते हो लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। वो कहता है मेरा बेटा जियान के हाथों से मारा गया है। चलो आज मैं कुछ रूथलेस शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। आज मेरे हाथों से जियान को कोई नहीं बचा सकता। चूलिंग का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है अगर तुम इस मैटर के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हो तो तुम हॉल ऑफ सोल जाके उस ओल्ड बेस्टर म्यूगू से मिलो। चैंटियन ने डिमांड करके बोलता है भले उस ओल्ड बेस्टर म्यूगू की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेकिन जियान भी खूनियों में से एक है। तो मुझे उसे जल्दी से हैंड ओवर कर दो तभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इस जिद्दी इंसान को देख के च्यूलिंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो फ्यूरियस आवाज में कहते हैं तुम्हें हमारा पिल टावर क्या खेल लगता है? क्योंकि तुम कह रहे हो तो हम जियान को तुम्हें सौंप दे। तुम चैंटियन अभी भी क्वालिफिकेशन नहीं रखते। तभी चैंटियन के पीछे से एक फिगर आगे आता है। ये च्यूलिंग को देख के हंस के बोलता है एल्डेचू आप सच में ग्रैंड तरीके से बात करते हो। चाहे कुछ भी हो लेकिन प्रोफाउंड वन सेक्ट मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक लोअर सेक्ट है। अगर हम हमारे चीफ के बेटे की भी रिवेंज नहीं ले सकते तो फिर फ्यूचर में हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट पे कौन भरोसा करेगा? च्यूलिंग की आंखें नैरो होती है। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। ये लड़का काफी यंग था। ये वैसे काफी टॉल होता है और इसका चेहरा भी काफी हैंडसम होता है। ये कहीं न कहीं किसी औरत जैसा लग रहा था बट एंड च्यूनिंग सेंस कर पा रही थी कि इसकी आंखें वॉयलेंस को पोजेस कर रही हैं। इसी वजह से इसकी अपीयरेंस में थोड़ी डार्कनेस मालूम होती है। वो बंदा हल्के से स्माइल करता है जैसे उसका डिमीनर काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी लग रहा था। लेकिन जब वो सिंपल शब्दों में बोलता है मैं हूँ स्काई प्रोफाउंड सेक्ट का ये चैन तो इसकी वजह से सभी के दिलों में किलिंग इंटेंट जाग गया था। इस ई चैन का नाम सुन के च्यूनिंग स्टार्टर्ड हो गए थे। वो कहते हैं स्काई प्रोफाउंड सेक्ट ई चैन। इमीडिएटली उनके दिमाग में एक बात क्लिक होती है। उनके आईब्रोज नेट हो गई थी। नीचे क्राउड में से आवाज आती है ई चैन क्या ये वही ई चैन है जिसे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में डीमन ही बोला जाता है? इस नाम को सुन के नीचे अबरोर फैल गया था। जो आंखें अब इसे नीचे से देखती है उनमें एक डर झलक रहा था। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे ई चैन कोई बीस्ट है। खैर सेंट्रल प्लेस में नाम डीमन ही काफी फेमस था और तो और सभी के दिलों
में इस नाम की फेरोसिटी इतनी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये नाम कई मर्डर्स का रिजल्ट था। वो टेरिटरी जिसे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट कंट्रोल करता है, वहाँ पे अगर कोई डीमन ई का नाम सुन ले तो उसकी रूह कांप जाती है। अगर जियान ने पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट ऑब्टेन नहीं किया होता तो फिर इस डीमन ई के कंपैरिजन में जियान का नाम बहुत कम रेपुटेशन को पोजेस करता। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में ये ईचेन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का सबसे अच्छा डिसाइपल है। ऑफ कोर्स प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में इसकी ऐसी पोजीशन थी कि इवन एल्डर्स को भी इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी होती थी। सभी जानते थे कि जिस तरीके के इसके रूथलेस मेथड्स हैं, ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का फ्यूचर चीफ बनने वाला है। हालांकि सेक्ट में और भी कई कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि कोई भी इसे कम्पीट कर सकता है। इस बंदे की विशेषनेस को देख के प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के चीफ का हार्ट भी चिल फील करता है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि इसकी बस रेपुटेशन ही रेपुटेशन हो, इसकी स्ट्रेंथ भी काफी फ्राइटनिंग है। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जिस तरीके से अपने डिसाइपल्स को ग्रूम करता है, वो मेथड्स बहुत ही ब्लडी और क्रूअल होते हैं। रूमर्स के हिसाब से जब उनके डिसाइपल्स सर्टेन लेवल तक ट्रेन कर लेते हैं तो इन्हें एक फॉरबिडन ग्राउंड में एंटर करना होता है। उस समय ये सभी डिसाइपल्स जो कि सेक्ट के अंदर एक दूसरे को ब्रदर बोला करते थे, अब इनका टास्क एक दूसरे को मारने का होता है। इस मेथड के थ्रू जो भी उस ब्लडी ग्राउंड से बाहर आएगा वो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का ट्रू फोर्थ डिसाइपल बन जाता है। और तो और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के चीफ मेथड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें क्रूएलिटी तो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। ये दूसरों की ड्यूटी को फोर्सफुली ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन हाँ इसकी एक प्री कंडीशन है। वो ये है कि अगर ये दूसरी पार्टी की ड्यूटी को सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें उसके फ्लैश को भी खाना होगा। इस वजह से उस बड़ी बैटल ग्राउंड से जो लोग बाहर आते थे उनकी बॉडी से ब्लड डिसेंट बहुत दूर दूर तक सेंस किया जा सकता है, क्योंकि जो इनके फेलो डिसाइपल्स वहाँ पे रह गए हैं उनकी ड्यूटी और फ्लैश इनकी बॉडी में ऑब्जर्व हो चुका होता है। इस जनरेशन में ये चैन ही अकेला था जो उस फॉरबिडन ग्राउंड से बाहर आ पाया, और साथ ही में पिछले कुछ समय से इसने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लिए जितने लोगों की जान ली है, इतनी सारी किलिंग्स की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी लगातार इम्प्रूव हुई है। इस समय ये चैन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की हिस्ट्री में बहुत कम लोगों में से एक बन गया है जो 30 साल से कम की उम्र में 9 स्टार दूजों के पीक पे पहुंच गए। और तो और कई लोग इसलिए टेरिफाइड फील करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि इसने दूजोन क्लास में भी आधा कदम रख लिया है। अगर कोई कहता है कि हॉल ऑफ सोल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस है तो वही प्रोफाउंड स्काई सेक्ट बहुत ही क्रूअल और ओवरबेयरिंग है। हाउएवर ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग वीक को खाते हैं। ये रूल बस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अंदर बहुत ही मैग्नीफाई हो जाता है। और तो और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ये क्लियरली प्रूव कर रहा है कि उनके क्रूअल और ब्लडी मेथड्स काफी कारगर साबित हो रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का चीफ मेथड जिसकी हेल्प से दूसरे का फ्लैश और दुखी को ऑब्जर्व किया जा सकता था, वो बहुत ही पावरफुल और माइटी हो, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। वो हर एक मेथड जिसने इस चीफ मेथड को पीक तक परफॉर्म कर लिया है वो इसकी टेरिफाइंग बैकलैश की वजह से मारा गया है। और तो और उन सभी की मौतें बहुत ही भयानक रही हैं। इस वजह से ये मेथड एक कैटलिस्ट की तरह माना जा सकता है जो कि स्ट्रेंथ के बदले में लाइफ फोर्स को खींचता है। हालांकि टेम्परेरी है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाला इंसान शाइन कर पाएगा। शायद यही ख्याल प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के पुराने चीफ्स के दिलों में रहा होगा। भले आसपास कितनी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रही हो, ये चेन के चेरी की स्मेल बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। उसकी आंखें देखती है च्यूलिंग को, वो कहते हैं एल्डर च्यूलिंग, अगर हम सच में इस मैटर के बारे में बात करें तो ये मामला हमारी चेन फैमिली का इंटरनल मैटर है। उन्हें अपनी बेटी की डेथ की रिवेंज तो लेनी होगी। किल टावर का इसमें इंटरवीन करना सही नहीं लगता। च्यूलिंग बीप आवाज में रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं मैंने पहले ही बोला है कि जिया ने चेंगशियान को नहीं मारा, वो ओल्ड न्यूगू था। तुम यहाँ पे गलत टारगेट को ढूंढ रहे हो। ये सुन के उस चैंटियान की आंखें बहुत ही विशेष हो जाती हैं। वो डार्क और कोल्ड आवाज में कहता है कि अगर जियान नहीं होता तो मेरा बेटा सीरियसली इंजर्ड नहीं होता। ऐसा होने पे वो उस ओल्ड न्यूगू के हाथों से भाग चुका होता। चाहे इस मैटर को किसी भी तरीके से देखा जाए, ये बिल्कुल जियान से रिलेटेड है। अगर आज इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है तो मेरा प्रोफाउंड जोन से चैन से नहीं बैठेगा। चूलिंग का फेस डल हो जाता है। वो कहते हैं क्या तुम मेरे फील्ड टावर को धमकी दे रहे हो? वो ई चैन साय करके धमकी देते हुए बोलता है, एलएचयू, फील्ड टावर और हॉल ऑफ सोल काफी समय से एक दूसरे के दुश्मन है। तब से मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट न्यूट्रल स्टैंड को ले रहा है। अगर कुछ मैटर्स को तुमने सही से सॉल्व नहीं किया तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक हिडन अलायंस बन सकती है। ये फील्ड टावर की सही चीज नहीं होगी। इस बार च्यूलिंग के एक्सप्रेशन सच में चेंज हुए थे। भले चैंटियान की कुछ खास औकात न हो, पर ये चैन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का बेसिकली नेक्स्ट चीफ है। इस वजह के शब्द वजन को रखते हैं। हालांकि फील्ड टावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसा बड़ा फैक्शन भी बहुत पावरफुल है। इन्हें फ्रेंड करना तो परेशानी को बुलावा देना है। च्यूलिंग डीप आवाज में रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम्हें शब्दों को कम यूज किया करो। और तो जिस तरीके का चीफ चैन का स्टेटस है, अगर एक खबर फैलती है कि तुमने यंगर जनरेशन के ऊपर हमला किया है, तुम्हारी छूट हो जाएगी। चैंटियन का चेहरा कोल्ड था। वो कहता है मैं यंगर जनरेशन के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन वो दांती मीज के कुछ और कह पाता। साइड में खड़ा ई चैन उसे रोक देता है। वो कहता है कि कोई एल्डर च्यूलिंग आप इस तरीके से बात कर रहे हो, पिल टावर को फेस देते हुए हमारे उसे फोर्सफुल यहाँ से नहीं ले जाएंगे। ये सुन के चैंटियन काफी एंग्जियस हो गया था, बट वो देखते हैं कि ई चैन के चेहरे पे एक डेंस स्माइल आ रही है। अचानक से ईचेन अपनी आवाज में ब्यूटी का यूज करता है, जिसे वो पूरे एरिया में सुनाई दी थी। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आज यहीं पे एक अरीना क्रिएट करूंगा
जहाँ पे मैं उस स्पेल गैदरिंग के चैंपियन जियान को बुलाना चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि स्पेल गैदरिंग के चैंपियन के पास वो करेज है कि वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सके? इस ट्रैप को सेंस करके चूनी के एक्सप्रेशन थोड़े गंदे हो गए थे। जियान की फीयर्स रेपुटेशन के बारे में सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। अगर जियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चूनी अंदर ही अंदर से इसे कर्स करते हैं। वो कहते हैं ये फेलो बहुत ही विशेष है। वो फिर से फ्यूरियस आवाज में कुछ बोलने वाले थे, तभी वो देखते हैं कि उनके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा है। उस डिस्टॉर्शन के अंदर से एक स्किनी फिगर सभी के सामने आता है। तुरंत ही च्यूलिंग का दिल कहता है दिस इज बैड। इस फिगर के चेहरे पे बिल्कुल रिपल्स नहीं थी, इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल काम होते हैं। वो कहता है क्योंकि तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मेरे पिल गैदरिंग के चैंपियन होने पे दब्बा पड़ जाएगा। इस वजह से मैं इस चैलेंज को रिसीव करता हूँ। च्यूलिंग की साइड में अपीयर हुए इस यंग फिगर को देख के ईचैन के चेहरे पे कोई भी सरप्राइज नहीं आया था। वो हल्के से स्माइल करके पूछता है तुम जियान हो? हाँ। जियान रिप्लाई नहीं करता। उसकी काम आंखें देखती है सामने खड़े इंसान को। उसकी बॉडी से जो रिच ब्लडी सेंट आ रहा था। जियान के आईब्रोज ट्विच होती हैं। ये बंदा क्लियरली बहुत विशेष है। आखिर इस तरीके के ब्लडी सेंट के लिए इसने कितने लोगों की जान ले रखी होगी। जियान के पीछे खड़े च्यूलिंग उसे इन्फॉर्म करते हैं। वो कहते हैं जियान तुम इसके भड़काने के चक्करों में मत आओ, ये ईचैन अच्छा कैरेक्टर नहीं है। जियान स्माइल करके बोलता है दूसरी पार्टी ने पहले चैलेंज को इशू कर दिया है, क्या अभी मैं इस बैटल को रिजेक्ट कर सकता हूँ? ये सुन के च्यूने एक मोमेंट के लिए डल हो जाते हैं। वो जानते थे कि इस मैटर को मेडिएट करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जियान सरफेस पे काफी जेंटल अपीयर हो रहा हो, वो भी एक प्राइडफुल इंसान है। चीजें फिर भी ठीक है अगर दूसरी पार्टी उसे पोलाइट तरीके से बात कर रही है, लेकिन जैसे इस ईचैन के एक्शंस हैं ये क्लियरली जियान की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाना चाहता है। तभी च्यूलिंग के पीछे एक और फिगर अपीयर होती है। हमें उसकी वो आवाज सुनाई दी थी जैसे अच्छा अच्छों की हड्डियां सॉफ्ट हो जाए। वो कहती है जियान डू योर बेस्ट। जब सभी उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें दिखाई दी थी साउइंग जो कि च्यूलिंग के पीछे अपीयर हो गई है। उसकी उस वेल प्रोपोर्शन डेलिकेट बॉडी को देख के कईयों की आंखें हॉट हो जाती हैं। सच में इसका और कुछ नेक्स्ट ही लेवल का है। आज के लिए इतना ही, और शवॉन का फाइट हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो, नहीं तो मैं गुम जाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी 2-3 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।